Hello everyone, I am Nilesh Agrawal, your maths teacher, and today I explain exercise 2.4 and question number 4. And इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन किया था एंड इस चैप्टर की कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उसको जरूर देखें जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो। एंड जो क्वेश्चन 4 है वो आपने लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन किए थे क्लास 8th में भी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि पॉलिनोमियल होते हैं जो उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको अपने बोलते हैं कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब आपको पता लगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जब भी हाईएस्ट पावर 2 होती है और उसके आपको क्या करने हो, फैक्टर करने हो, तो क्या प्रोसीजर है, या तो कोई फॉर्मूला लगता है, क्वाड्रेटिक वाली आइडेंटिटीज होती हैं। अगर आइडेंटिटीज नहीं लगाई तो बिल्कुल सिंपल वे होता है क्या, अभी सुनना, इसके फैक्टर करते हैं। देखो ये प्रोसेस आपने की हुई है, कोई भी नई प्रोसेस नहीं है फैक्टर करने की। आपको बताया गया था कि फर्स्ट और लास्ट वाले की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एंड फर्स्ट और लास्ट की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12, क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस का है, तो 12 into 1 plus 12। ओके, एंड इस प्लस 12 के ऐसे आपने फैक्टर करना। पहले तो आप फैक्टर राइट कर दो, 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 into 4 12 होता है, 6 into 2 12 होता है, 12 into 1 12 होता है। तो ये 3 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 अपने पास बनते हैं। अब आपको इसको बोलते हैं मिडिल टर्म सेपरेटली बोल देती है, मतलब बीच वाले टर्म के फैक्टर करने। ओके, अब आपको इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिससे आपको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 बनेगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनना चाहिए, -7। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि 7 किस पे बनता है। इन दोनों में 7 नहीं बनता, इन दोनों का ऐड करने पे भी 7 नहीं बनता, तो ये दोनों तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। 7 किस में बनता है, सिर्फ इसमें। तो आप इसको नोट करोगे, एक 3 और एक 4। अब आपको साइन डिसाइड करना है, -7 चाहिए तो इसको भी माइनस का कर देंगे, इसको भी माइनस का, क्योंकि सेम साइन वाले डिजिट्स ऐड होते हैं, साइन एज इट इज रहता है। तो क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x एंड प्लस का 1। तो देखो इसका अब देखो आपको पता है कि ये क्या हो गया, 2 के पेयर बन जाएंगे। एंड फर्स्ट पेयर में से आप देखते हो कि क्या कॉमन आता है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, नहीं तो आप फैक्टर करके देख सकते हो अलग से। 12 के फैक्टर लिख लेना, 2 into 2 into 3 एंड उधर x into x और -3 into x। तो एक तो x कॉमन आता है और एक 3 कॉमन आता है, तो 3x इसमें से आ रहा है कॉमन। एंड यहाँ क्या बचेगा, 4x माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 3x तो कॉमन चला गया, तो इनटू में 1 तो किसी की भी लग सकता है, तो यहाँ बचेगा 1। ओके, तो इतना सब पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब इन दोनों में से देखो भी क्या कॉमन आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेने का मैं आपको बिल्कुल इजी वे बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपने। देखो जो यहाँ है उसी को यहाँ पुट कर दो, बस बिल्कुल इजी वे बता रहा हूँ। जो भी यहाँ है उसको यहाँ पुट कर दो, कर दिया। एंड जो भी लास्ट वाला है, लास्ट वाला डिजिट क्या था, +1 था, एंड इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, -1। इन दोनों का डिवाइड कर दो, +1 डिवाइड बाय -1। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 1। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल वे है जो मैंने बताया है। कॉमन वगैरह लेके भी आप कर सकते हो, बस आपको अगर यहाँ डाउट होता है तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। मेनली इनमें ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है वो सेम होती हैं, इसलिए मैंने एज इट इज इसको राइट किया था। तो 1-2 पार्ट करवाऊंगा तो ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अगेन 4x -1 कॉमन आता है, एंड यहाँ बचा 3x एंड यहाँ क्या बचा, -1। तो ये आपके इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर। कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2। जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं फिर अपने। तो सेकंड पार्ट में क्या है, वही सेम लास्ट वाले की और इसकी मल्टीप्लाई, कितना आएगा, प्लस का 6। अब 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 6 into 1 6 होता है, 2 into 3 6 होता है, और तो किसी पे नहीं बनता 6। तो आपने इसके फैक्टर लिखने हैं। आपने क्या डिसाइड करना है कि इसके 2 फैक्टर बनेंगे,
7 बनना चाहिए, तो 7 तो सिर्फ इस पे बनता है, इस पे तो नहीं बनता। तो क्या बन, एक तो 6 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। दोनों को प्लस का यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस करने पे तो प्लस का 7 बनेगा ना, यहाँ प्लस का 7 की नीड है, तो दोनों को प्लस करने पे प्लस 7 ही बनेगा। तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? एक तो 2 आता है, कॉमन लेके देख सकते हो, एक x आता है, तो एक x बचेगा, यहाँ बचेगा 3। एंड मैंने आपको वही सेम प्रोसीजर, इसको एज इट इज उठाओ, यहां पुट कर दिया, लिख दिया सेम एज इट इज। एंड इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? +3 है, और इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? +3 है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे, 3 × 3, तो आपका ये इस टाइप से हो जाएगा। एंड ये फिर से कॉमन आ जाएगा, सेम टर्म है, एंड यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा 1, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। ओके, तो इस टाइप से आपने करने हैं। तो अभी मैंने इसके 2 पार्ट्स करवाए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट्स, जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंड पार्ट थर्ड है, जो थर्ड पार्ट आपका है px इक्वल्स टू 6x² प्लस 5x माइनस 6, एंड जो फोर्थ पार्ट है आपका 3x² माइनस x माइनस 4, ये है। ओके, तो करेंगे फिर इनको सॉल्व भी। तो देखो, जब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं, तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। एंड वही सेम प्रोसीजर फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा? प्लस का 36, कितने बनेंगे? प्लस के 36, एंड 36 के अगर फैक्टर करें तो 36 × 1, 4 × 9 और 6 × 6, तो ये 36 के फैक्टर बनते हैं। ओके, एंड इसमें से अपने को कौन सा डिसाइड करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बनना चाहिए? 5, तो 5 तो सिर्फ इसमें बनता है और किसी में तो नहीं बनता, तो क्या बनेगा? एक तो आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 9। तो देखो, प्लस का 5 चाहिए, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9 और 4 लिख लो, एक ही बात है। प्लस का 5 चाहिए, तो प्लस का 9 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, 9 - 4 करूंगा तो प्लस का 5 बचेगा मेरे पास। तो px इक्वल्स टू क्या आएगा? 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आता है मेरे पास? आप देखोगे तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो x कॉमन आता है, तो यहाँ बचा 2x प्लस का 3। एंड इसी टर्म को मैंने बोला था अगेन ऐसे का ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे का ऐसे लिख दिया। एंड इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? -6 है, एंड इसका लास्ट डिजिट कौन सा है? प्लस का 3 है। ओके, इसका लास्ट डिजिट एंड इसका लास्ट डिजिट दोनों का कर दो डिवाइड, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6, तो आपका आ गया ये दोनों टर्म सेम है, तो ये फिर से कॉमन आ जाएंगे, एंड यहां से क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2, तो ये 2 आपके क्या होगी? फैक्टर होगी। एंड इसी टाइप से आपने क्या करना है? फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना बनता है? माइनस का 12, कितना? -12, 12 के फैक्टर 4 × 3 12 होता है, 6 × 2 12 होता है, 12 × 1 12 होता है। अब आपको यहाँ चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो देखो भाई, 4 - 3 कर दूं तो 1 आता है, और किसी में तो 1 नहीं आता, इसमें 1 नहीं आता, इसमें 1 नहीं आता, तो क्या लिखा? एक तो मैंने लिखा 4 और एक लिखा 3, तो माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 4 लिख लिया, प्लस का 3 लिख लिया, -4 + 3, तो माइनस का 1 बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस के ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे इसको? px इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ओके, x तो लगेगा ना, क्योंकि x तो है साथ में, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? x कॉमन आता है,
तो 3x माइनस 4 बचता है, इसको एज इट इज 3x माइनस 4, इसका लास्ट है माइनस 4, इसका लास्ट है माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये सेम है, फिर से कॉमन आ जाएंगे एंड यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कोशिश किया कीजिए कि आप एक स्टूडेंट, मैं एक टारगेट रख रहा हूं आपके लिए कि एक स्टूडेंट कम से कम भी 5 स्टूडेंट को इन्फॉर्म करे कि जिससे 5 स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके एंड और 5 सब्सक्राइबर हो सके एंड जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाए एंड उसके बाद में फिर अपने लाइव क्लास भी लगा सकेंगे। अगर अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाते हैं तो फिर अपने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास कंडक्ट करवा पाए। ओके, तो एक स्टूडेंट कोशिश करना कि जो भी स्टूडेंट वीडियो वॉच करे एंड कमेंट सेक्शन में लिख के जाए कि कैसी है वीडियो, क्या उसका रिव्यू है एंड 5 स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि हाँ आप ये वीडियो है देखो इनको और जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर, कोशिश करना कि इस मंथ में अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो बेटर है, तो नेक्स्ट मंथ से फिर अपने लाइव क्लास भी कंडक्ट करवा पाएंगे। और वो भी मैं कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं जो भी वर्क करूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं रखूंगा। अगर लाइव भी लगाऊंगा तो फ्री लगाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।